हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड मैकाले। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1765 में। कब हुई थी? 1765 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फरीद खान। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खान था। क्वेश्चन नंबर 4 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अगस्त क्रांति। दोस्तों, अगर आपसे पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में। ठीक है, आपको याद रखना है। और यह अगस्त के महीना में हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 550। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन सी में है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक है मगरमच्छ झपट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसी डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, और यह डेल्टा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे लंबी की बात हो रही है तो ये हो जाएगा हिमालय, जो कि ऑप्शन बी में है। क्या होगा? हिमालय। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। चिल्का झील ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, बल्कि विटामिन ए, डी और के ये सब पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, गैस बल्ब में पीली रोशनी किससे निकलती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सोडियम से। क्वेश्चन नंबर 18, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु संलयन। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, और यह भारत की भी सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राबड़ी देवी, जो कि आरजेडी पार्टी की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, शेरशाह सूरी की कब्र कहाँ स्थित है, यानी शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये हो जाएगा सासाराम में, जो कि ऑप्शन बी में कहाँ है, सासाराम। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु है गौर, जो कि ऑप्शन ए में क्या होगा, गौर। क्वेश्चन नंबर 25, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मत्स्य पालन। किससे है? तो मत्स्य पालन से है। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1954 में, और यह भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंचिकल जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मुंबई से ठाणे, और वो भी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853। कब? 1853 हो जाएगा, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाल किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। और लाल किला को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिक्कों की टकसाल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 33 है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 5 रिंग। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मुंबई। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। कब? 1935। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि ऑप्शन बी में, माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, और यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको कहा जाता है सागर माथा। ये भी आपको याद रखना है, सागर माथा, माथा सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि नेशनल पार्क है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पश्चिम चंपारण। बिहार के पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 37, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु, जो कि ऑप्शन बी में, बेंगलुरु। अगर आपसे पूछता है कि इसरो का फुल फॉर्म, तो वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुपीरियर झील।
क्वेश्चन नंबर 40 है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, और यह आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1969 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष पर। हर 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 46 है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर, जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। पहले यह राज्य था, अभी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, जो कि ऑप्शन डी में है, कंचनजंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार का मरुस्थल है राजस्थान में, जो कि ऑप्शन बी में है। कहाँ है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 49, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में, और इसका मृत्यु हुआ था 483 बीसी में। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बौद्ध धर्म से। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।